हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज की सेकेंड वीडियो। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे सी लैंग्वेज के बारे में, किस तरीके से हम एक बेसिक लेवल का प्रोग्राम बना सकते हैं, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग होता है, ये मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया था। ये है पार्ट 2। इसमें मैं 2 प्रोग्राम्स लेकर आई हूँ बेसिक लेवल के। यूजुअली क्वेश्चंस जो खाली प्रिंट स्टेटमेंट के यूज से बनते हैं, उस तरीके के 2 प्रोग्राम हैं। तो पहला प्रोग्राम दिया गया है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट ए स्टेटमेंट। हमें सिर्फ प्रिंट फंक्शन की मदद से एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाना है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट पैटर्न विदाउट लूप स्टेटमेंट। हमें प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से एक पैटर्न बना के दिखाना है, जिसमें हमें लूप स्टेटमेंट की कोई भी हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों ही क्वेश्चन में प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाएगा। प्रिंट फंक्शन के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जिसमें सर्कुलर ब्रेसेस के अंदर जब हम डबल कोट्स लगाते हैं और हम कुछ भी लिखते हैं, तो वो जो चीज़ या स्टेटमेंट हम लिखते हैं वहाँ पे, वो हमारा एज एन आउटपुट हमें मिल जाता है। जो हेलो हम यहाँ दे रहे हैं वो हमारा इनपुट है, और जो हेलो हमें कंसोल में मिल रहा है वो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से हम पैटर्न प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रिंट एफ के साथ स्लैश एन, मतलब कि बैकवर्ड स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, उसकी मदद हमें लेनी होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पैटर्न किस टाइप के होते हैं और पैटर्न क्या होता है, और फिर हम इन प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है जिसमें हम सिंबल, अल्फाबेट या नंबर यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके पैटर्न भी बता देती हूँ। मैं एस्ट्रिक सिंबल की मदद से यहाँ पे एक पैटर्न प्रिंट कर रही हूँ। तो देखिए, पहली लाइन में एक एस्ट्रिक, दूसरी लाइन में 2 एस्ट्रिक, तीसरी लाइन में 30 एस्ट्रिक का सिंबल है। ठीक है, अभी तीनों एस्ट्रिक जब डिफरेंट लाइन में आएंगे तभी ये एक पैटर्न के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। अगर ये एक ही साथ आप लिख देंगे तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, चौथी लाइन में हमने 4 एस्ट्रिक प्रिंट करे। तो इस तरीके की जो डायग्राम्स या आप कहते हो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी शेप को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल, अल्फाबेट या नंबर्स की मदद से, वो पैटर्न्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हम नंबर से भी बना सकते हैं। ये पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3 और फोर्थ लाइन में 4। इसी तरीके से मैं अल्फाबेट से भी आपको एक बार बना के शो कर देती हूँ। जैसे कि ए, दूसरी लाइन में ए, तीसरी लाइन में 3 टाइम ए, चौथे टाइम पे, फोर्थ लाइन पे 4 टाइम ए। तो इस तरीके की जो भी शेप्स आपको दी जाए वो पैटर्न कहलाती हैं। इन पैटर्न को वैसे तो हम लूप के ही मदद से बनाते हैं, लूप स्टेटमेंट की मदद से ही बनाते हैं। क्योंकि ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, तो इसलिए मैं इनको सिर्फ प्रिंट के स्टेटमेंट से कैसे बना सकते हो, प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से कैसे बना सकते हो, तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर लिया है टर्बो सी एडिटर। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट कर दिया है टाइपिंग हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस stdio.h। ओके, stdio.h एक प्री प्रोसेसर है, stdio.h एक हेडर फाइल है जिसको प्री प्रोसेसर कॉल करेगा। हैश इंक्लूड conio.h ये आपका दूसरा प्री प्रोसेसर का लाइन आ गया। ओके, stdio.h और conio.h दो फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं और सारे प्रोग्राम्स में ये स्टेटमेंट लिखे ही जाएंगे। वर्ड मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। ठीक है, अब सेमीकोलन ला के क्लोज किया। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ। क्यों? क्योंकि हमें अब प्रिंट कराना है स्टेटमेंट में, जिसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अभी सर्क्यूलर ब्रेसेस के अंदर जब आप आओगे तो डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो। मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ हेलो स्टूडेंट्स, या फिर आप चाहे तो मैं यहाँ हेलो वर्ड लिख देती हूँ। तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से कैसे आपने एक बेसिक लेवल का प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, अब जब भी आपको किसी फंक्शन को, स्टेटमेंट को एंड करना हो तो सेमीकोलन लगाना नेसेसरी होता है। यहाँ से मेन की बॉडी शुरू हुई थी और हमने प्रिंट तक लिख लिया है और सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को एंड करना है। अब नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट ch। ठीक है, सेमीकोलन लगा के इस फंक्शन को भी क्लोज किया। अब हमने मेन की बॉडी को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, जिसमें हम एक प्रिंट करा रहे हैं स्टेटमेंट हेलो वर्ड।
तो ये प्रोग्राम बनने के बाद अब हमें सबसे पहले प्रोग्राम को करना होता है कंपाइल। हम जाएंगे कंपाइल के पास, चाहे तो आप देख सकते हो बॉटम में Alt+F9 शॉर्टकट की है, वो भी कर सकते हैं, या ऊपर टॉप में देखें तो कंपाइल टैब को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा इस टैब को क्लिक करने के बाद। ठीक है, जहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये फंक्शन आपका जो आपका प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपाइल को क्लिक किया, यहाँ कंपाइल मिला, देखिए यहाँ लिखा है कंपाइल, इसको आप क्लिक करोगे तो अब ये फंक्शन आपका जो प्रोग्राम है वो आपका कंपाइल हो जाएगा। देखिए जब कंपाइल हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, और मेरा जो फाइल नेम है वो noname.cpp से सेव है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये जो प्रोग्राम है वो सेव ही नहीं किया है, तो इसलिए वो दिखा रहा है। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है तो कोई भी की प्रेस कर दो, मैंने एस की प्रेस कर दी और अब मैं बाहर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब कंपाइलेशन एरर मेरे प्रोग्राम में नहीं है। अब रन में जाते हैं और रन को क्लिक करते हैं। रन के लिए शॉर्टकट की आपकी Ctrl+F9 होती है, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम आपको यहीं से रन करके दिखाती हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिखा दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें आउटपुट मिल गया, इनपुट दिया हमने प्रोग्राम के रूप में और आउटपुट हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल लेवल का प्रोग्राम था। अब चलते हैं पैटर्न के प्रोग्राम की तरफ। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें पैटर्न को प्रिंट करना था, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इसको मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरह से हमें टाइप करना होगा एडिटर में और फिर हमें इससे आउटपुट को ऑब्टेन करना होगा। देखिए तो प्रिंट एफ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है कि ये कॉमन स्टेटमेंट है, सारे प्रोग्राम में ऐसे ही चलेंगे जो प्रिंट से रिलेटेड है। मुझे पहला स्टार चाहिए पहली लाइन पे, तो मैंने एस्ट्रिक प्रेस कर दिया। इसके बाद मैं 3 स्पेस दूंगी और यहाँ पे मैं बैकवर्ड/n लिख दूंगी। बैकवर्ड/n मतलब जब पहला स्टार प्रिंट हो उसके बाद अपने आप ही कर्सर ना नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाए। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे रिमेनिंग स्टार शो करे। तो बैकवर्ड/n आया। अब इसके बाद आप डबल कोट्स को प्रेस करेंगे। जब डबल कोट्स को प्रेस करना है आपको, डबल कोट्स में आपको एन को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट मिस कर दिया है, डबल कोट लिख देते हैं। डबल कोट लगाया, ब्रैकेट लगाया, सेमीकोलन लगाया, इसी तरीके से एंटर प्रेस कर दिया। अब प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, इसमें फिर आप डबल कोट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम 2 स्टार प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 स्टार मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए, फिर कुछ स्पेस देंगे और बैकवर्ड/n, ताकि अब ये 2 स्टार लाए सेकेंड लाइन पे और फिर थर्ड लाइन पे जंप कर जाए। अब डबल कोट्स लगाया और इस प्रिंट एफ के स्टेटमेंट को एंड किया। नेक्स्ट थर्ड लाइन पे प्रिंट एफ फिर से लिखेंगे और इसके बाद अब देखिए मैंने ये बॉडी स्टार्ट करी, डबल कोट्स लगाए, अब 3 मैंने एस्ट्रिक के सिंबल दे दिए, कुछ स्पेस दे दीजिएगा, बैकवर्ड/n कर दीजिएगा। अब थर्ड लाइन पे 3 एस्ट्रिक बन जाएंगे। ठीक है ना, अब हम एक बार चौथी लाइन भी प्रिंट कर लेते हैं और चौथी लाइन का भी लिख लेते हैं प्रिंट एफ का, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका आउटपुट। तो प्रिंट एफ आया, यहाँ पे देखिए डबल कोट आया। अब इसमें 3 थे तो इसमें 4 एस्ट्रिक के सिंबल आ जाएंगे, कुछ स्पेस दे दीजिएगा 1 या 2 टैब की जितनी भी आपको स्पेस देनी हो, और बैकवर्ड/n करके अब डबल कोट्स डाल के इसको क्लोज करके प्रोग्राम फंक्शन को एंड कर दीजिएगा। अब बस नेक्स्ट लाइन पे गेट ch और इस बॉडी को, मेन की बॉडी को क्लोज कर देते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो देखिए कंपाइल प्रेस किया तो कोई भी एरर नहीं था, कोई भी की को मैं प्रेस कर दूंगी और कंपाइल हो चुका है। आप चाहें तो प्रोग्राम को इस तरीके से इस तरीके से आप सेव भी कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव एज को जब क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नेम pattern.cpp दिया है, तो देखिए मेरा प्रोग्राम नेम pattern.cpp से सेव हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको शो करती हूँ। तो देखिए जब रन होगा तो इस तरीके से पैटर्न आपको शो हो जाएगा। तो अगर लूप की बिना मदद से आपको पैटर्न बनाना हो तो ये तरीका होता है जब आप लूप की बिना मदद से पैटर्न बनाना चाहते हैं स्टूडेंट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको समझ में आए। इस तरीके के और प्रोग्राम्स की आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर किसी और टॉपिक को स्टडी करना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।